नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी को स्वागत करता हूँ एग्जाम्स अड्डा में। अड्डा टू गेट गोल। हमारी इस नई श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसा हम लोग अभी देख चुके हैं कि हम लोग 75 डेज के बारे में बात कर रहे हैं कि 75 दिनों के अंदर हम लोग एक सरकारी जॉब कैसे ले लें, जिसमें से इस समय हम लोगों ने पिक किया है यूपी ट्रिपल एस सी को। यूपी ट्रिपल एस सी जो एक बहुत अच्छा आयोग है, इसकी तारीफें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जिसमें आज हम लोग बात कर अभी तक हम लोग बात की जूनियर असिस्टेंट्स और वीडियो री एग्जाम्स के बारे में। इनके टारगेट हम लोगों ने 75 डेज के लिए रखा है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी की वीडियोस आपके लिए ख़राब हो जाएंगी अगर आप इनके अलावा किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिक वीडियो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। अगर आप एसएससी दे रहे हैं या आप इनके अलावा कोई और एग्जाम दे रहे हैं या आप घर पे खाली बैठे हैं, फिर भी अगर आप पॉलिटिक देख लेते हैं तो आपको कोई भी कोड़ नहीं होगा, आपके शरीर में कोई भी कष्ट नहीं होंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और इसको शेयर भी करिए। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो इसको हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला, हम लोग संविधान के पास्ट के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसको निर्माण किस तरह से प्रारंभ हुआ और क्या क्या स्टेप करके। और सेकेंडरी, वो उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, जो हमारी बहुत ज़रूरी है, जो उसमें हम लोगों को मार्क्स आएंगे। तो हम लोग केवल मार्क्स बेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वर्तमान समय में केवल हम लोग मार्क्स को लेके देखेंगे। एक बार 75 दिन के अंदर हम लोग डे प्लान कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक नई वीडियो सीरीज में कंप्लीटली इसके पास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। पास्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग 75 दिनों के अंदर ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे। पहले हम लोग मैक्सिमम मार्क्स को कवर करेंगे। संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान कहते क्या हैं कि जैसे सपोज करते हैं ये किसी का घर है, सोहनलाल का अच्छा घर है। अब सोहनलाल अपने घर में कब आएंगे, कब जाएंगे, या इनके घर में नहाने का क्या रहेगा, इनके घर में लोगों को किस तरह से रहना है, उसके लिए एक फिक्स गाइडलाइंस होगी जिसको सोहनलाल को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनके पिताजी उनको घर से बाहर निकाल देंगे। बस उसी तरह देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से वहां का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। वह लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलने तो जिन लिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिन लिखित दस्तावेजों के कानूनों की जरूरत होती है, जिन रूपरेखा की जरूरत होती है, उससे हम लोग संविधान कहते हैं। अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ गुप्त काल में भूमि संबंधित कानून लिखित पाए गए 1773 में। अब भाग क्या होते हैं, जैसे हम लोग किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पुस्तक को पढ़ते समय इसमें कुछ पेजेस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ 22 भाग है वर्तमान समय में। अब 22 भाग में अगर भाग एक की बात करें तो भाग एक, अरे यहाँ सही तो मैंने कॉलम चेंज कर रहा हूँ मैं, हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। भाग एक में क्या है, भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 1 से 4 तक। इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो श्योर होता है कि पेपर्स में कई बार आए गए हैं, लगातार रिपीट होते गए हैं। रिपीट आर्टिकल्स में मैं टिक मार दूंगा, आप उन्हें पक्का याद कर लीजिए, इन्हें मत भूलिएगा। भाग दो, नागरिकता के बारे में, मतलब सबसे पहले आपको एक क्षेत्र बनाया गया जहाँ पर रखा गया। अब आपको नागरिकता दे दी गई है। जब आपको नागरिक क्षेत्र किससे बनाएगा, क्षेत्र बनाया गया आर्टिकल 1 से 4 तक। नागरिकता कितनी दी गई, 5 से 11 तक। भाग 3, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। थोड़ा सा गलत जगह लिख दिया गया, चलिए इसको पेन से ठीक कर लेते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग चौथे का कहा, राज्य के नीति निर्देशक तक 36 से 51 तक। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 5, संघ सरकार। संघ सरकार क्या कहती है, संघ सरकार कहाँ से कहाँ तक है। संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक है। राज्य सरकारें 152 से 237 तक। भाग 7 क्या है, भाग 7 में क्या था, पहले हमारा जो संविधान था, हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं थी कि हमारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हों। इसी तरह हमारे यहाँ एबीसी क्रम के देशों में, सॉरी, क्रम के राज्यों में बांटा गया था। उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया वर्तमान समय में, ठीक। भाग 8 क्या है, संघराज क्षेत्र। संघराज क्षेत्र 239 से लेके 252 तक। पंचायतें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा अभी आपको। तो पंचायतें 243 से 240, एक से हाईलाइटर ले लेते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। भाग 9, पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 यहाँ तक। नगर पालिका भाग 9 के का में, अनुच्छेद 243 का से 243 छा में। भाग 10, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 243, 244 के, अरे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, 243 से 244 का तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक्स है। संघ एवं राज्यों के 243 ही रहेंगे यार, थोड़ा सा, ठीक। संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध 243 से 263 तक।
वित्त संविधान एवं वाद के बारे में 264 आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300 तक इसका वर्णन किया गया है। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ये यूपीएससी वगैरह इसी में आती हैं, स्टेट पीसीएस भी। संघ एवं राज्यों से संबंधित सेवाएं अनुच्छेद 308 से 343 तक। भाग 15 निर्वाचन निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। आपात उपबंध 352 से 360 तक। बहुत इजी रहेंगे ये तो आपको तुरंत याद भी हो चुके होंगे, अभी तक इतना टाइम भी नहीं लगा होगा। संविधान संशोधन भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुच्छेद 368। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं पेंजेंट करने में 2 बार कंफ्यूज हो चुका हूँ, ठीक है। भाग 22 क्या है, प्रारंभ में हिंदी पाठ प्राधिकृत पाठ एवं अरे बड़ा कठिन रहता है। भाग 22 में बताया गया हाउ टू रीड, मतलब संविधान को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, उसके संक्षिप्त रूप एवं विस्तृत रूप का वर्णन किया गया। अब जब हम पेपर देने जाएंगे, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 52 पढ़ता कैसे है। आप याद करेंगे 36 से 51 तक आया राज्य की नीति, उसके बाद आना है 52। अब आप याद करें 52 में आएगा राष्ट्र सरकार, नहीं नहीं नहीं, एक स्टेप आप आगे आ गए, अचानक आपको याद आएगा कि संघ सरकार। बस वही ऑप्शंस में दिया होगा, ऑप्शंस में कुछ देखिए कुछ इस तरह से दिया गया होगा कि एक ऑप्शंस होगा संघ राज्य के बारे में, एक ऑप्शंस होगा उससे पहले उस एक राज्य के नीति उसके बाद के लिए। तो अब आपको ढूंढना है उसमें से और तुरंत आप टिक लगा लेंगे। जैसे आपसे दूसरा पूछ दिया गया कि भारत में मौलिक अधिकार को लेकर कौन से आर्टिकल्स हैं, एक लिख दिए आर्टिकल 1, दूसरा लिख दिया आर्टिकल 32, आर्टिकल 12, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। उसमें से मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप टिक लगा देंगे और आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब इसको पढ़ के आपका 1 मार्क तो आना श्योर हो गया आज के दिन। अब अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय वर्तमान स्वरूप में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची जैसी आर्टिकल 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब अभी हम लोग भाग पढ़े हैं, भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सेम उसी तरह अनुसूची में बताया गया संघ का नाम एवं न्याय क्षेत्र, संघ के क्षेत्रों का नाम एवं उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना हो, थोड़ा सा गलत लिखा है। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 to 21 याद रखिएगा। इसमें क्या है, पदों पर की भत्तों के बारे में बताया गया, पदों के भत्ते एवं सुविधाओं के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा, राज्य परिषद, भारत के नियंत्रक, कैग नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बारे में। पहला अनुसूची क्या कहलाती है, पहला अनुसूची कहलाती है राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। दूसरी अनुसूची ये पदों के भत्तों के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची, जब भत्ते लेंगे तो आपको शपथ भी तो लेनी पड़ेगी। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। परंतु एक चीज ध्यान रखिए, इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं बताया गया। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति की शपथ के बारे में पढ़ेंगे। संघ मंत्री, संघ के सदस्य, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, विधानमंडल निर्वाचन। देखिए यहाँ पर आप चीज एक और देखेंगे, एक निर्वाचन एवं एक दिया गया निर्वाचन हेतु, वो सदस्य जो संविधान में भी निर्वाचित होंगे तथा वो सदस्य जो निर्वाचित हैं, दोनों के बारे में बताया गया। राज्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल। चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यों एवं केंद्र के मध्य सीटों का बंटवारा। अनुच्छेद 480। हाँ, आप इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इतने सारे अनुच्छेद किस तरह याद करें, तो आप 5 से 6 बार लिख के देखिएगा, आपको ये प्रॉपरली याद हो जाएगा। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है। पांचवी अनुसूची देखो इसने बताया तो, पर इसमें अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा, 244। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244, 275। सातवीं अनुसूची 246। आठवीं अनुसूची राजभाषा के बारे में 344 और 351। नवीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में अनुच्छेद 331 के काम है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102 से 191। 11वीं अनुसूची पंचायतों 243। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल 7
दिसंबर को फिर से हम लोग नए टारगेट्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करिए। और मैं तो कहूँगा डिसलाइक की बटन आप 2 बार दबाएं ताकि मुझे पता चल सके कितना आपको बेकार लगा है। आप कमेंट्स में जाइए, कमेंट्स में इसमें जो भी कमियां हैं एवं जो अच्छाइयाँ लगी उनको आप लिखिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे डियर्स।